बगदाद का बाजार अपनी रौनक पर था। हर तरफ व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं, कहीं मसालों की खुशबू थी तो कहीं रेशमी कपड़ों की चमक। इसी भीड़ के बीच एक ईरानी व्यापारी हामिद अपने मसालों और बहुमूल्य वस्त्रों की दुकान पर बैठा था। वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर भी गर्व था। इसी बीच एक मिस्री व्यापारी खालिद उसके पास आया। वह चालाक और कुशल था और व्यापार में अपने अनोखे तरीकों के लिए मशहूर था। उसने हामिद के सामने एक सुनहरा बक्सा रखा, जिस पर प्राचीन मिस्री लिपियों की नक्काशी थी। ईरानी व्यापारी खालिद मुस्कुराया, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष सौदा लाया हूँ। यह बक्सा अनमोल है और इसमें ऐसा कुछ है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। हामिद ने बक्से को गौर से देखा और फिर खालिद की आंखों में झांका। वह समझ गया कि यह कोई आसान सौदा नहीं होगा। और इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? हामिद ने पूछा। खालिद की आंखों में शरारत भरी चमक थी। बहुत आसान, अगर तुम मेरी शर्त जीत गए तो यह बक्सा तुम्हारा होगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी सबसे बहुमूल्य वस्तु मेरी हो जाएगी। बाजार के लोग रुचि लेकर यह बातचीत सुन रहे थे। हामिद मुस्कुराया। उसे चुनौती पसंद थी। मुझे मंजूर है, उसने जवाब दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खेल इतना आसान नहीं होगा। बगदाद के बाजार में हर कोई सांस रोककर इस अनोखे सौदे को देख रहा था। मिस्री व्यापारी खालिद अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, जबकि ईरानी व्यापारी हामिद अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। खालिद ने रहस्यमय सुनहरे बक्से पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें यह बक्सा चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। लेकिन याद रखना, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु मुझे देनी होगी। हामिद ने सिर हिलाया, पूछो अपनी पहेली। खालिद ने गहरी सांस ली और बोला, एक आदमी रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। उसके पास एक गिलास पानी था, लेकिन वह प्यास से मरने वाला था। उसने वह पानी पीने की बजाय जमीन पर गिरा दिया। बताओ, उसने ऐसा क्यों किया? सभी लोग सोचने लगे कि आखिर जवाब क्या हो सकता है। हामिद भी गहरे विचार में। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह आदमी अपने पीछे आए जहरीले सांप के पैरों के निशान मिटा रहा था, ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। खालिद का चेहरा एकदम उतर गया। बाजार के लोग तालियां बजाने लगे। क्या हुआ, मिस्री व्यापारी? हामिद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं सही था? खालिद ने मजबूरी में सिर हिलाया। हाँ, तुमने पहली चुनौती जीत ली, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब खालिद को अपनी अगली चाल चलनी थी, और यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। खालिद ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी और हामिद को ध्यान से देखा। भीड़ सांस रोके खड़ी थी, मानो किसी रोमांचक खेल का हिस्सा हो। बहुत अच्छा, ईरानी व्यापारी, खालिद बोला, तुमने मेरी पहली पहेली हल कर ली, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें एक अनमोल चीज दूंगा और तुम्हें इसे पहचानना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो बक्सा तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरी होगी। हामिद ने बिना किसी डर के सिर हिलाया, मुझे स्वीकार है। खालिद ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह हल्का नीला था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। बाजार के लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि यह नीलम है, कुछ ने इसे साधारण कांच बताया। यह पत्थर क्या है? खालिद ने रहस्यमय आवाज में पूछा। हामिद ने उसे ध्यान से देखा, उसे अपने हाथ में लिया और फिर सूरज की रोशनी में घुमाया। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, हामिद बोला, यह लैपिस लाजुली है, एक दुर्लभ पत्थर जो सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। मिस्र के कुछ हिस्सों में इसे सोने से भी ज्यादा अनमोल माना जाता है। खालिद का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने हंसते हुए ताली बजाई। बहुत बढ़िया,
ईरानी व्यापारी, तुमने फिर से सही जवाब दिया, लेकिन अभी भी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अभी एक आखिरी चुनौती पार करनी होगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि अगली चुनौती उसके धैर्य और समझदारी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। बगदाद के बाजार में सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। सभी की निगाहें ईरानी व्यापारी हामिद और मिस्री चालाक खालिद पर टिकी थीं। हामिद ने अब तक दोनों चुनौतियां जीत ली थीं, लेकिन हर कोई जानता था कि खालिद इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। खालिद ने ठंडी सांस भरी और हामिद की आंखों में झांका। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, ईरानी व्यापारी। बताओ इस बक्से में क्या है? खालिद ने सुनहरे बक्से पर हाथ फेरते हुए कहा। बाजार में खुसुर-पुसुर होने लगी। यह तो असंभव था। बक्सा बंद था और इसे बिना खोले यह जानना कि अंदर क्या है किसी जादू से कम नहीं था। हामिद को पहली बार चिंता हुई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने बक्से के वजन को महसूस किया, कान के पास रखकर उसे हिलाया और फिर उस पर खुदी हुई मिस्री लिपि को ध्यान से पढ़ा। कुछ क्षणों बाद उसने आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस बक्से में कोई बहुमूल्य गहना या सोना नहीं है। इसके अंदर एक प्राचीन दस्तावेज है, शायद कोई मानचित्र या गुप्त संदेश। खालिद का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। तुम्हें यह कैसे पता चला? उसने चौंककर पूछा। हामिद ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि पुराने मिस्री व्यापारी अक्सर अपने अनमोल दस्तावेजों को ऐसे ही बक्सों में रखते थे। जब मैंने इसे हिलाया तो इसके अंदर से किसी कागज की सरसराहट सुनाई दी, और इसका हल्का वजन इस बात का प्रमाण था कि इसमें कोई भारी चीज नहीं है। बाजार में जोरदार तालियां गूंज उठीं। हामिद ने बाजी जीत ली थी। खालिद कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यापारी हो हामिद। यह बक्सा अब तुम्हारा है। क्योंकि बक्से के अंदर जो दस्तावेज था वह एक और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। बगदाद के बाजार में हलचल मची हुई थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि सुनहरे बक्से में आखिर क्या छिपा है। ईरानी व्यापारी हामिद ने जैसे ही बक्सा खोला, भीतर से एक पुराना पीला पड़ चुका चर्मपत्र लेदर स्क्रॉल निकला। उस पर अजीब-अजीब निशान और प्रतीक बने थे। खालिद हल्की मुस्कान के साथ बोला, हामिद, तुमने यह बक्सा तो जीत लिया, लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ है। हामिद ने उस दस्तावेज को ध्यान से देखा। यह अरबी और मिस्री चित्रलिपि का मिश्रण था। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? खालिद ने पूछा। हामिद ने सिर हिलाया, कुछ शब्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरी भाषा को समझने के लिए मुझे किसी विद्वान की जरूरत होगी। बाजार के एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे देखने दो। वह एक पुराना इतिहासकार था जिसने कई भाषाएं सीखी थीं। उसने दस्तावेज पर नजर डाली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। यह कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि एक छिपे हुए खजाने की कुंजी है। बाजार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हामिद और खालिद की तरफ देखने लगा। खजाना? हामिद ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह बगदाद के पास किसी पुराने खंडहर में छिपे हुए एक खजाने का संकेत देता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यहाँ लिखा है कि खजाने तक पहुँचने के लिए 3 बड़ी परीक्षाएं पार करनी होंगी। अब हामिद और खालिद दोनों की आंखों में चमक थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली रोमांच शुरू हो रहा था। बगदाद के बाजार में सन्नाटा था। हर कोई हैरान था कि वह पुराना चर्मपत्र लेदर स्क्रॉल किसी खजाने का नक्शा था। ईरानी व्यापारी हामिद और मिस्री चालाक खालिद एक दूसरे को देख रहे थे। अब वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि इस रहस्य को सुलझाने के साथी बन गए थे। खालिद ने गहरी सांस ली और बोला, अगर यह सच में खजाने का नक्शा है तो हमें इसे ढूंढना होगा। बुजुर्ग इतिहासकार ने दस्तावेज को गौर से देखा और कहा, यह नक्शा बगदाद के पास एक प्राचीन खंडहर की ओर इशारा करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा।
हामिद मुस्कुराया, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम भी तैयार हो? मिस्री व्यापारी खालिद ने ठहाका लगाया, चालाकी मेरा हथियार है और रोमांच मेरा जुनून। चलो इस खजाने को खोजने निकलते हैं। रात होते ही दोनों व्यापारी अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। चांदनी रात में रेगिस्तान की ठंडी हवाएं बह रही थीं। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुराने खंडहर तक पहुंचना था जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सफर में उन्हें सिर्फ बुद्धिमत्ता और हिम्मत की ही नहीं बल्कि अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ेगी।